नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हम आपको मैथ का सेशन करा रहे हैं और मैथ के सेशन में हम आपको प्रतिशत का चैप्टर हम आपको करा रहे हैं, जो कि इससे पहली क्लास थी हमारी, जिसमें हमने आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। उससे आगे की क्लास आज के जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जो कि एग्जाम के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और सीधे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ को। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आज आपसे कहना चाहूँगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोलना पूरे आसमान को बाकी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और बात करेंगे हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कहता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से एक परिवार को अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। मतलब कि कहता है अगर चीनी की कीमत में, मानिए पहले चीनी की कीमत 100 रुपये थी और अब 20% बढ़ गई, 120 रुपये हो गई, तो कह रहा है एक परिवार को अपनी खपत जो चीनी की मात्रा है वो कितनी कम करनी होगी जिससे कि उसका खर्च पर फर्क ना पड़े। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कई तरीके से आपको करा देते हैं, ठीक है। और पहली क्लास में भी हमने स्टार्टिंग क्लास में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। चलिए आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। देखिए सीधा तरीका है दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। मानिए पहले 100 रुपये थी, 100 रुपये से अब ये कितनी हो गई दोस्तों? 120 रुपये हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 20% की इसमें क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपये थी, अब 120 रुपये हो गई। चलिए, कहता है अब 120 रुपये हो गई तो इसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? चलिए दोस्तों, एक बार हम देखिए इस क्वेश्चन को सीधा निकाल देते हैं। 20 बटे कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 20 की। 20 बटे 120 मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 2 से काटा हमने 6 बार इसको, और 2 से काटा हमने इसको 3 बार, और 2 से काटा हमने इसको 50 बार। 50 बटे 3 और आंसर निकल के आया आपका 16 सही 2 बटे 3%। क्या निकल के आएगा दोस्तों? 16 सही 2 बटे 3%। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? सी ऑप्शन आपका होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 16 सही 2 बटे 3%। सीधा तरीका होता है निकालने का दोस्तों। 20 की वृद्धि हुई, पहले 100 की मिलती थी, 100 में 20% की वृद्धि हुई, 120 हो गया। 120 को हमने देखा कि 20 बटे 120 और सीधा हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है दोस्तों। 16 सही 2 बटे 3। एक तरीका तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका होता है दोस्तों वैल्यू वाला, जो कि वैल्यू से हम आपको क्वेश्चन को कराते हैं। जैसा कि 20% की वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है दोस्तों? 1/5 वृद्धि हुई तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये था हमारे पास में प्राइज। ये वृद्धि जो हुई थी दोस्तों किसमें हुई थी? कीमत में हुई थी, प्राइज में हुई थी। किसमें हुई थी? प्राइज में हुई थी। मतलब 5 से ये वृद्धि होगी तो 6 हो गया। हम अगर इसकी मात्रा की बात करें या हम इसकी क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो क्वांटिटी जो होती है, प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, या आप कह सकते हैं इंटरचेंज आप इसको कर देते हैं। प्राइस से आप किस पर पहुंच जाएं? क्वांटिटी पर पहुंच जाएं, मात्रा पर पहुंच जाएं, तो क्या करेंगे? 6/5। इसी का क्या कर देंगे दोस्तों? इंटरचेंज कर देंगे। कहता है कितनी कमी करनी होगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों। कितने के साथ करेंगे? 6 के साथ करेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई में 100, सीधा काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 50 बार। 50 से हमने इसको सॉल्व किया, 16 सही 2 बटे 3%। चाहे तो आप वैल्यू से क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे आप सीधा क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज की पहली क्लास में आपको बता दिया था कि हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो वैल्यू से कराएंगे। तो हमने वैल्यू से भी आपको निकाल के दिखा दिया। कितना आया दोस्तों? 16 सही 2 बटे 3%। चलिए दोस्तों,
नोट करिए आप इस क्वेश्चन को और चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए ये है हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं। कहता है चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई तो उस खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे। चलिए दोस्तों एक बार तो देखिए कितने की कमी आई है, यहां हम देख लेते हैं एक बार। 30 की कमी आई है दोस्तों। कितने की कमी आ रही है? ये 30 की कमी आ रही है। आप देख पा रहे हैं 30 की कमी। देख लीजिए आप सीधा निकाल देंगे 30 बटे, ठीक है दोस्तों, पहले 100 थी, 100 में 30 की कमी हो गई तो कितना रह गया? 70 रह गया। 130 बटे 70 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 300 बटे 7 और 300 बटे 7 को हमने सॉल्व किया दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 होते हैं, 42 सही 6 बटे 7%। 42 सही 6 बटे 7%। एक तरीका तो दोस्तों ये है, दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं अगर वैल्यू से करना चाहें क्वेश्चन को तो 30% की वैल्यू हम देखेंगे कितनी होती है दोस्तों? 3 बटे 10। कितनी हो गई? 3 बटे 10। कमी होगी दोस्तों तो माइनस करेंगे, कमी होगी तो माइनस करेंगे और एक बार देखेंगे कि प्राइस का रेशो क्या बनता है। प्राइस का रेशो हमारे पास में बना या मूल्य का जो रेशो बना हमारे पास में वो दोस्तों कितना बना? 10 रेशो 10 में से 3 घटा दिया 7। ये हमारे पास में प्राइस का रेशो बन गया। इससे अगर हम क्वांटिटी पर जाएं या आप कहें आप इस पर मात्रा पर जाएं तो हम सीधा क्या करेंगे? इसका इंटरचेंज कर देंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए जब आप पहले आपको 100 रुपए में मानिए 10 किलो चीनी मिलती थी, अब क्या है? कीमत में कमी हो गई। अब 100 की जगह पे क्या है? 70 रुपए में मिलने लगी चीज। तो 70 रुपए में मिलेगी तो आप ज्यादा खरीदेंगे, तो इसलिए उसने पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। चलिए क्वांटिटी पर गए दोस्तों, सीधा इंटरचेंज कर दिया 7 रेशो 10। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 3 की वृद्धि हुई। कितने के साथ होगी? 7 के साथ होगी। निकाल देंगे सीधा हम। देखिए 7 के साथ में 3 बटे यहां निकाल देते हैं 3 बटे 7 मल्टीप्लाई में 100, 300 बटे 7, 7 से हमने इसको काट दिया, 42 सही 6 बटे 7% की वृद्धि हो गई। जो कि आप देख पा रहे हैं हमारा तीसरा ऑप्शन बनना है 42 सही 6 बटे 7। क्या बनेगा दोस्तों? 42 सही 6 बटे 7। चाहे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल दीजिए, चाहे आप वैल्यू से क्वेश्चन को निकाल दीजिए। जो तरीका आपको सही लगता है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपसे वैल्यू की बात करी थी तो हम वैल्यू से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। और क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखिए ये है आपके पास में, देख लीजिए आपके पास। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में खपत 280 किलोग्राम खपत करता हो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े और प्रारंभ में जो खपत कर रहा था वो 280 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। प्रारंभ में कितनी खरीद रहा था? 280 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। चलिए देख लेते हैं एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा? देखिए 20% की मानिए हमारे पास में दोस्तों पहले प्राइस 100 रुपए था। 100 रुपए से कितने की वृद्धि हुई? आपको कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई तो कितना आ गया नया मूल्य हमारे पास में? 120 रुपए। कितना हो गया? 120 रुपए। 20% की वृद्धि हो गई। फिर दोस्तों उसने कहा आपसे कि जो मूल्य है, जो खर्च है, केवल 5% ही बढ़े। अच्छा 5% बढ़े दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया? ये 100 से कितना हो जाएगा? फिर 105 हो जाएगा, क्योंकि 5% बढ़ने की इसने आपसे बात कही है। जब 5% बढ़ने की इसने आपसे बात करी है तो कितना हो गया आपके पास में? 105 हो गया। चलिए दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, ये 120 था
ठीक है, 120 था, 120 से 105 रह गया। मैं पूछूं आपसे कि कितने की कमी हो रही है, तो आप बताएंगे दोस्तों कितने की कमी हो रही है, 15 की कमी हो रही है। 120 में से 105 को घटाया, कितना रह गया, 15 की कमी हो गई। अब दोस्तों 15 की कमी कितने के साथ होगी हमारी, 120 के साथ होगी। 15 बटे 120 मल्टीप्लाई में 100, जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल हो गया, 3 से मैंने इसको काटा 5 बार, 3 से मैंने इसको काटा दोस्तों 4 बार, 2 से काटा मैंने इसको 2 बार, 2 से काटा मैंने इसको 5 बार, पचम 25 बटे 2 हो गया, या आप कहेंगे 12 सही 1/2% हो गया। अगर खाली आपसे पूछता कि कितने की कमी हो रही है, कितने परसेंट की, तो बताते 12 सही 1/2% की, 12.5% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा गया है कि खपत में कितनी कमी हुई है, वो किलोग्राम में पूछ रहा है कि किलोग्राम में कितने की कमी आ रही है। चलिए 12.5% की वैल्यू एक बार हम देख लेते हैं, वैल्यू से ही हम आपको कराएंगे। 12.5% की वैल्यू हमने देखा दोस्तों तो कितनी होती है, 1/8, 1/8। ठीक है, कमी हुई भाई, कमी हमें यहीं से पता चल गई है, ये 12.5% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, एक की तो दोस्तों हमारे पास में कमी हुई होगी, और जो हमारे पास में कुल खपत होगी, जो वास्तविक खपत होगी, वो क्या होगी, वास्तविक खपत। हमारी नीचे वाली वैल्यू वास्तविक वैल्यू बनती है हमेशा, ये वास्तविक खपत होगी हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, और एक वास्तविक खपत आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहा है कि 280 किलोग्राम की खपत कर रहा था। इसका मतलब क्या दोस्तों, 8 यूनिट बराबर हो गया 280, 1 यूनिट बराबर निकाला 280 डिवाइड बाई 280 डिवाइड बाई कितना हो गया दोस्तों, 8 से मैंने इसको काट दिया, 8 या 24, कितना आ गया 35 किलोग्राम। कितना आ गया दोस्तों, 35 किलोग्राम की कमी कर रहा था वो खपत में। कितनी कमी कर रहा था, 35 किलोग्राम की। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में सही होगा, जो कि 35 किलोग्राम की कमी की उसने। चलिए आप इसको नोट करिए दोस्तों, एक बार चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन, उसकी हम एक बार आपसे बात करेंगे। चलिए नोट करिए इसको, आप देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के लिए 1 महीने का टाइम, आप मान लीजिए 1 महीने 1 मंथ का टाइम उनके पास में है, और 1 मंथ में हम आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं सारी, वो हम आपको लेके चल रहे हैं। कहता है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, ताकि खर्च 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें पूछी गई है आपसे वास्तविक खपत क्या होगी। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में पहले 100 था, ठीक है, परसेंटेज है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 की बात करेंगे। 30% की वृद्धि हुई दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई है, 20%। देखिए मैं एक चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसमें आपको, कि जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये 20 नहीं है दोस्तों, ये कितना है, ये 30 है। 20 की जगह पर 30% है, 30% की वृद्धि हुई। 20 से कितना हो गया दोस्तों, ये 30% की वृद्धि हुई तो 130। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर कह रहा है 10% ही बढ़े, 100 से कितना बढ़े खर्च, केवल 10% बढ़े। जब 10% बढ़ेगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मैं पूछूं दोस्तों आपसे कितने की कमी आ रही है, पहले 130 था, अब 110 पहुंच गया, तो कितने की आई, 20 की कमी आई, 20 की कमी आई। चलिए 20 की कमी आई दोस्तों, कितने के साथ आएगी, 130 के साथ आएगी। 20 बटे 130 गुणा बाई 100 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपका 0 से 0 काट दीजिए तो कितना रहेगा, 2/13, मतलब 2 की तो कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे बात करूं 2 की कमी के बाद में, ये हमारी क्या होगी, वास्तविक खपत होगी, ये हमारी वास्तविक खपत होगी। लेकिन वो कह रहा था 2 की कमी नहीं थी, उसकी वजह से परिवार 40 किलो कम चीनी खरीद रहा था। यहाँ कितने कमी आ रही है दोस्तों, 2 की कमी आ रही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वो 40 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा था। इसका मतलब क्या, 2 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, 40, 1 यूनिट बराबर निकाला हमने 40/2, कितना आ गया दोस्तों, 20,
1 यूनिट की वैल्यू 20 आई। वास्तविक खपत पूछ रहा है दोस्तों, वास्तविक वैल्यू हमारे नीचे होती है 20 गुणा 13, 13 दूनी 26 दोस्तों, कितना आ गया? वास्तविक खपत उसकी 260 किलोग्राम की। कितने की आई दोस्तों? 260 किलोग्राम की उसकी खपत आई। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा आपके पास में। क्या ऑप्शन बनेगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपके पास में बनेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। कितना बन गया? बी ऑप्शन। चलिए चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। नोट करिए आप एक बार इस क्वेश्चन को और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से, चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से, ये देख लीजिए, कहता चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, तो उसकी ताजा खपत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ताजे खपत की बात कर रहा है। ताजा खपत का मतलब हो गया जो प्रेजेंट समय है, जो प्रेजेंट में वो यूज कर रहा है। जो ताजा का मतलब होता है जो प्रेजेंट है इस समय पर, वो क्या है, कितनी खपत कर रहा है वो, ठीक है, वर्तमान में कितनी खपत कर रहा है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। चलिए, ये पहले दोस्तों आपके पास में कितनी थी? ये 100 थी। 100 में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में 30% की कमी हो गई। चलिए दोस्तों, 30% की कमी हो गई। 100 में से अगर 30% की कमी हुई तो कितना रह गया दोस्तों? 70 रह गया। फिर उसके बाद में उसने बोला कि 32 किलो चीनी अधिक खरीदता। दोस्तों इस लाइन का जो यूज करेंगे हम हमेशा बाद में यूज करेंगे, ध्यान रखना। इस लाइन का यूज सबसे बाद में करेंगे ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ये कह रहा है कि खर्च जो होना चाहिए वो 16% कम होना चाहिए दोस्तों। 100 में से 16 को घटा दिया, कितना रह गया? 84 रह गया। कितना रह गया? 84 रह गया। 70 से ये 84 हो गया। तो दोस्तों वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 70 से 84 हुआ तो 14 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 14 की वृद्धि हो गई। और कहता है 14 की वृद्धि हुई और कितने के साथ होगी दोस्तों? 70 के साथ होगी। तो निकाल देंगे सीधा 14/70। 14/70 या आप कह सकते हैं इसको 1/5। 1/5 इसका मतलब क्या? ये तो उसमें वृद्धि हुई 1 की, तो ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में वास्तविक खपत आ गई। वास्तविक खपत आ गई। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास में वास्तविक खपत आ गई दोस्तों निकल के। अब ये कह रहा है कि जो वृद्धि हुई है वो 1 की नहीं हुई है। वो कह रहा है 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा था। इसका मतलब क्या दोस्तों? 1 यूनिट बराबर कितना है? 32। और निकालना कितने यूनिट होगा दोस्तों आपको? 5 यूनिट। 32 में हमने 5 की गुणा कर दी, ठीक है। तो ये कितने आ गया? देखिए दोस्तों, 5 की गुणा करी तो 5 दूनी 10 और 5 के 15 और 1 16, 160 आ गया। ये आई हमारे पास में वास्तविक खपत निकल के। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो निकल के आई है 160, ये मेरे पास में क्या है? वास्तविक खपत है। ये वास्तविक खपत है, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि ताजा खपत ज्ञात कीजिए। मानिए 5 थी, 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो दोस्तों ताजा खपत जो आप देख पाएंगे, ताजा खपत वो कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई। 5 और 1 6। और 1 यूनिट की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो दोस्तों वो कितनी निकल के आई है? 32। आप सीधा गुणा कर देंगे 6 की 32 में। 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19। कितना आ गया दोस्तों? 192 आ गई मेरे पास में ताजा खपत। और अगर वास्तविक खपत पूछता तो आंसर आता 160। अब वास्तविक पूछा था तो आंसर कौन सा बना? 192 आपका। क्या आएगा दोस्तों? 192 आपका। चलिए नोट करिए आप इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। और क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? क्या आपसे पूछा जाता है उसकी बात हम आपसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपके। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए ये आपको दिया हुआ है दोस्तों। कहता है चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। चावल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है अगर चावल की कीमत में
10% की कमी की जाए। ठीक है, चलिए ये मेरे पास दोस्तों 100 था, 100 से क्या हुआ 10% की कमी हो गई, कितना रह गया दोस्तों 90 रह गया। कितना रह गया 90 रह गया आपका। अब आपसे जो कह रहा है, आपसे कह रहा है 90 के बाद में कि 100 से ये कितना रह गया 90 रह गया, और 90 के बाद में आपने देखा कि पहले 100 था, 10% की कमी हुई तो कितना रह गया 90 रह गया। चलिए कितने के साथ निकालेंगे दोस्तों 90 के साथ निकालेंगे, कितने की कमी हुई है 10 की कमी हुई है, 10/90, 0 से 0 कैंसिल, 1/9 आपके पास निकल के आया दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, 1 की तो आपके पास में कमी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपके पास में वास्तविक खपत होगी। क्या होगी दोस्तों, वास्तविक खपत होगी। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। अच्छा, आपको जो दिया हुआ है दोस्तों वो कह रहा है कि वो 1 की कमी नहीं कर रहा था, 1 रुपए में वो 50 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा था, 1 रुपए में वो 50 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा था। इसका मतलब क्या, 1 यूनिट बराबर जो आपको दिया हुआ है वो दोस्तों क्या दिया हुआ 50 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 ग्राम। आपको पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। या तो प्रारंभिक खपत कहते दोस्तों आपसे, या वास्तविक खपत कहते, एक ही बात होती है, ध्यान रखना है। लेकिन ताजा खपत जो होती है वो अलग होती है, वो मैंने आपसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया है उसमें आपको निकाल के बताई है। 1 यूनिट की वैल्यू आगे आपके पास में 50 निकालना, कितने यूनिट है दोस्तों हमें 9 यूनिट, 50 गुणा 9, 9 पन्ना 45, 450 ग्राम। ये आ गई हमारे पास में 450 ग्राम, ये निकल के आ गई हमारे पास में वास्तविक खपत। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन बनेगा 450। अब दोस्तों अगर इसमें आपसे ताजा खपत पूछता तो क्या करते, 9 में से 1 घटा देते 8, फिर 50 में हम 8 की गुणा कर देते और हमारे पास में निकल जाती ताजा खपत। ठीक है दोस्तों, आप नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम आपसे एक बार बात करेंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलो देखिए, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। कहता है चीनी की बोरी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, चीनी के बोरी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई हो जाती है तो किसी महिला को 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो लाइन लिखी हुई है 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है, ये वाली लाइन का हम सबसे बाद में यूज करेंगे। ठीक है, चीनी की बोरी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी महिला को 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है, तो चीनी का पहले का भाग ज्ञात कीजिए या बाद का भाग ज्ञात कीजिए, या कह सकता चीनी का वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए, चीनी का वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर बाद का भाग पूछेगा तो इसके लिए वो कह सकता ताजा भाग ज्ञात कीजिए, अगर बाद का भाग पूछेगा तो कहेगा आपसे ताजा भाग ज्ञात कीजिए या बाद का भाग ज्ञात कीजिए, या कह रहा पहले का भाग ज्ञात कीजिए या वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों 20% की वैल्यू दोस्तों 1/5, बिल्कुल ठीक 1/5 वृद्धि हुई दोस्तों, प्लस कर दिया, किसमें हुई है मूल्य में हुई है, प्राइस में हुई है। देखिए दोस्तों प्राइस में हुई है, 5 से हो गया प्राइस कितना वृद्धि हो गई तो 6। अब हम जाएंगे सीधा क्वांटिटी पर, किस पर जाएंगे दोस्तों, क्वांटिटी पर जाएंगे, मात्रा पर जाएंगे या खपत पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको बताया है कि अगर मूल्य से आपको खपत पर जाना है तो सीधा आप उसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। मैं पूछूं दोस्तों कितने की कमी हो रही है, 6 से 5 हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने की हुई दोस्तों 1 की कमी हुई। अब आपको जो कह रहा था वो कह रहा था कि 1 की नहीं थी, 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदा था, यहाँ कितना आया 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना आ गया 5 किलोग्राम। ठीक है, तो एक बार निकाल देते हैं इसको। हमने यहाँ भी 5 की गुणा कर, 1 को अगर 5 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे 5 से, ये मैंने 5 से गुणा यहाँ कर दी, 5 से गुणा मैंने यहाँ कर दी दोस्तों, और 5 से गुणा मैं यहाँ कर दूंगा, 55 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आया मेरे पास में। ध्यान रखना ये मेरे पास में पहले का भाव है, ये वाला 30 रुपए प्रति किलोग्राम का, और ये मेरे पास में बाद का भाव है 25 किलोग्राम का। अब आपसे आपके पास जो रुपए थे दोस्तों वो कितने थे 100 रुपए थे,
कितने थे आपके पास में? 100 रुपए थे। 100 रुपए में जो आपको पहले चीनी मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? 100 डिवाइड बाई 30। 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 3 से हमने काटा, 3.33 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना आ गया? 3.33 रुपए प्रति किलोग्राम का भाग था हमारा पहले का। ये भाग था हमारे पास में पहले का। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले बाद का भाग, कि बाद का भाग क्या आएगा, तो बाद का भाग हमारे पास में कितना है? 25। 100 रुपए थे हमारे पास में, 100 में हमने 25 का भाग दे दिया, तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम का भाग निकल के आ गया हमारे पास में बाद का भाग। अगर आपसे पूछे पहले का भाग तो आपका आएगा 3 रुपए 33 पैसे प्रति किलोग्राम। पूछे बाद का भाग तो आएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था आपसे पहले का भाग, तो क्या आएगा? 3.33 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए नोट करिए इसको आप। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखेंगे क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 20% की वृद्धि हुई, सीधा हमने 20% की वैल्यू 1/5 लिखी। प्राइस के रेशो पे गए 5:6 हो गया। क्वांटिटी पे गए, खपत पर गए, इंटरचेंज किया 6:5 हो गया। अब एक की कमी आई, वो कह रहा था एक की कमी नहीं थी, 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा था। एक को 5 बनाना है तो कितने से गुणा करी? 5 से। 5 से गुणा यहां करिए तो मैथमेटिकल रूल ये कहता है दोस्तों 5 की गुणा आप यहां करिए और 5 की गुणा आप यहां करिए। 6 पंजे 30 हो गया, 5 25 हो गया। 100 रुपए थे आपके पास, 100 में हमने 30 का भाग दिया, 3 रुपए प्रति किलोग्राम का भाग ये निकल आया। और 100 में हमने 25 का भाग दिया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम का भाग ये निकल आया। तो इसके आधार पर जो बना हमारा ए ऑप्शन बनेगा। नोट करिए आप इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए तो किसी महिला को 200 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी ज्यादा प्राप्त होती है, तो चीनी के बाद का भाग ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में पहले का भाग पूछा था दोस्तों, और इसमें आपसे बाद का भाग पूछा है। निकालने का तरीका दोस्तों वही है, सीधा निकालेंगे। आप एक बार ट्राई करिए दोस्तों क्वेश्चन को, और ट्राई करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, आप ट्राई करिए क्वेश्चन को, और ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर आपका आता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम। 25% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 1/4। क्या हुई है दोस्तों? कमी हुई है 25% की। अब कमी हुई है दोस्तों तो माइनस करेंगे और सीधा क्या करेंगे? हम जाएंगे प्राइस के रेशो पर या मूल्य के रेशो पर। हम गए सीधा प्राइस के रेशो पर। दोस्तों कितना हो गया? 4:3। 4 में से घटा दिया। उसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे क्वांटिटी के रेशो पर, मात्रा के रेशो पर, या कहेंगे खपत के रेशो पर। सीधा इसका इंटरचेंज किया, 3:4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 3:4 हो गया। मैं पूछूं आपसे, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा हुआ दोस्तों? पहले 3 था अब 4 हो गया, तो कितना ज्यादा हुआ? 1 ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा ले रहा है? 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल रही है। लेकिन ये कह रहा था 1 किलोग्राम नहीं थी दोस्तों, वो 6 किलोग्राम ज्यादा प्राप्त कर रहा था। 1 को अगर 6 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा कर दी। दोस्तों जब 6 से गुणा यहाँ करिए तो 6 से गुणा यहाँ करिए, कितना आ गया? 18। जब दोस्तों 6 की गुणा यहाँ करिए तो 6 की यहाँ करिए, कितना आ गया? 24। ये हमारा इधर जो आएगा निकल के दोस्तों ये पहले का भाव आएगा, और यहाँ जो निकल के आएगा दोस्तों ये बाद का भाव आएगा। ठीक है, कितने रुपए थे दोस्तों हमारे पास में? टोटल कितने रुपए थे? 200 रुपए थे। कितने रुपए थे दोस्तों? 200 रुपए थे। चलिए 200 में हमने भाग दे दिया दोस्तों यहाँ 18 का, और 200 में ही हम भाग दे देंगे यहाँ पे 24 का। तो हमसे बाद का भाग पूछा गया, तो बाद का भाग ये निकालना है हमें। देख लेते हैं, 2 से हमने इसको काटा 12 बार, ये कट गया आपका 100 बार। फिर हमने 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से हमने इसको काटा 50 बार। फिर 2 से काटा हमने इसको दोस्तों कितनी बार कट गया? 3 बार। और 2 से हमने इसको काटा दोस्तों कितनी बार कट गया? 25 बार। कहने का मतलब जो निकल के आया 25/3 और 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। 8 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर पूछे आपसे, ये आ गया हमारे पास में बाद का भाग,
तो बाद के भाग के लिए ऑप्शन कौन सा बनेगा आपके पास में? ए ऑप्शन आपके पास में सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपके पास में बनेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछने लगे पहले का भाग क्या होगा, तो 2 से हमने इसको काट दिया 9 बार, कितना आ गया 100/9। 9 से हमने भाग दिया, इसमें 11 सही, 1/9 रुपए प्रति किलोग्राम। ये था हमारे पास में पहले का भाग। लेकिन हमसे पूछा गया दोस्तों बाद का भाग, तो क्या आएगा 8 सही, 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा दोस्तों। चलिए आप नोट करिए इसको। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। उस क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगला, और ये है आपके पास में। ये कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, 20% कितना है दोस्तों? 20%। 20% की वैल्यू दोस्तों 1/5 कितनी होती है दोस्तों? 1/5। क्या हुई है दोस्तों? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई है तो दोस्तों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए हमने माइनस कर दिया। अब हम जाते हैं सीधा प्राइस के रेशो पर दोस्तों। ये मैंने निकाल दिया। प्राइस का रेशो कितना आएगा? 5, और 5 में से 1 घटाया दोस्तों 4। कितना आ गया? 5 में से 1 घटाया दोस्तों 4। चलिए ये निकल के आएगा 5:4। जाएंगे हम क्वांटिटी के रेशो पर। किसके रेशो पर दोस्तों? क्वांटिटी के रेशो पर। हमने बताया था सीधा इंटरचेंज कर दीजिए, 4:5। चलिए दोस्तों मुझे जरा बताइए, पहले 4 था अब ये 5 हो गया, तो कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है? 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। यहाँ से कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है दोस्तों? 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। लेकिन ये कह रहा था 1 किलोग्राम अधिक नहीं खरीद रहा था वो दोस्तों, वो 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता था। एक को अगर आपको 20 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? इसमें 20 से गुणा करेंगे। ये 20 किलोग्राम चीनी अधिक जो खरीद रहा था वो निकल आई। और जब 20 की गुणा यहाँ करिए दोस्तों, तो 20 की गुणा यहाँ करेंगे, 20 चौक कितना हो गया? 80 मेरे पास ये निकल आया। और 20 की गुणा यहाँ करिए दोस्तों, तो 20 की गुणा हम यहाँ कर देते हैं, 20 पंजे 100 मेरे पास ये निकल आया। चलिए दोस्तों, जो मेरे पास रुपए थे वो कितने थे? 400 रुपए थे। कितने रुपए थे दोस्तों? 400 रुपए थे। चलिए 400 डिवाइड बाई 80, ठीक है दोस्तों, और 400 डिवाइड बाई 100, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 5 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव निकल के आ गया दोस्तों पहले का। ये हमारे पास में पहले का भाव होता है, ठीक है। और यहाँ जो हम निकालते हैं दोस्तों वो बाद का भाव निकलता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों प्रारंभिक मूल्य आपका क्या होगा? जो प्रारंभ का मूल्य था वो आपका क्या होगा? तो प्रारंभ का मूल्य क्या होगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर दोस्तों आपसे बाद का भाव पूछ लेता तो आता आपका 4 रुपए प्रति किलोग्राम। इसी क्वेश्चन में अगर बाद का भाव पूछता तो आता आपका 4 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा गया था पहले का भाव क्या होगा, तो पहले का भाव जो होगा दोस्तों 5 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। मैं समझ रहा हूं दोस्तों, चीजें आपकी समझ आ रही होंगी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जिससे चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये है। चलिए कहता है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए, व्यय न बढ़े के लिए परिवार को खाद्य तेल में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? दोस्तों इसको हम सीधा निकाल देंगे, 25/125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125 और 5 से दोस्तों इसको काटा, कितना आ गया? 20%। कितना आ गया दोस्तों? 20%। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी होगा आपके पास में। जैसा कि दोस्तों हमने आज की क्लास में आपको परसेंटेज से रिलेटेड चीनी और चावल पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं,
ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।